दोस्तों, अगर हम कुछ युवाओं को इकट्ठा करें और उनसे पूछें कि पढ़ाई करना किस किस को अच्छा लगता है, तो शायद बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई करने में दिलचस्पी होगी। बस मन करता है कि दोस्तों के साथ घूमें फिरें, बातें करें, मस्ती करें। और आज तो समय भी कुछ ऐसा चल पड़ा है कि हमारे आसपास ही कई ऐसे साधन मौजूद हैं जो हमारे मन को पढ़ाई से हटाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साधन जो है वो मोबाइल फ़ोन है। आज तो एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल को देखे बिना दूध नहीं पीता। खाना खाते हुए, सोने के वक्त पर, खेलते हुए बच्चों को तो लत सी लग गई है मोबाइल फ़ोन की। और सच कहें तो उनको ऐसी लत या आदत डालने वाले भी उनके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ काम करना होता है, बच्चों का मन लगाने के लिए हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा उसमें बिजी रहे और हम अपना सारा काम आराम से कर लें। फिर होता ये है कि बच्चों को उसकी आदत लग जाती है और वे वक्त बेवक्त मोबाइल के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, जब हम बचपन से ही उन्हें फ़ोन की आदत डाल देंगे तो फिर बड़े होकर हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि बचपन से तो हमने ही उन्हें मोबाइल के साथ रहना सिखाया। इसलिए दोस्तों, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए आप कोई और साधन अपना सकते हैं। कई तरह की गेम्स होती हैं जिसे बच्चे घर में बैठे बैठे खेल सकते हैं और बच्चों को जितना हो सके प्रकृति के नज़दीक ले जाएं, जिससे वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ बने रहें। उनकी कल्पना शक्ति और बुद्धि में तेज़ी से विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रकृति के पास ले जाएं। और जब वो सब कुछ सही से जान लेंगे तो फिर मोबाइल को भी सही तरीके से और सही समय पर चलाना ठीक से जान लेंगे। इसलिए बचपन में जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें। अब कोरोना काल में तो हमने देखा कि बच्चों को स्कूल का भी सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही करवाया गया, जो कि एक मजबूरी थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब मोबाइल को अपनी आदत बना लिया। वहीं कुछ समझदार पेरेंट्स हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने स्कूल खुलते ही यानी ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही मोबाइल से बच्चों को बिल्कुल दूर कर दिया। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी 24 घंटे मोबाइल के साथ ही चिपके रहते हैं। इसलिए हम उन बच्चों से भी गुजारिश करेंगे कि वो मोबाइल से खुद को दूर कर लें ताकि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवा वर्ग का दिमाग नई नई बातों की ओर ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। उनमें दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा आवेश और शक्ति होती है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से ही होता है, ताकि हम जिंदगी में कुछ भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, बिजनेसमैन, आर्मी ऑफिसर, उन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, तभी हम किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं। युवावस्था ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान चाहे तो ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मुश्किल होता है खुद पर कंट्रोल करना, क्योंकि आज हमारे आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा है जिससे खुद को बचाना, वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में युवा वर्ग को चाहिए कि वो अपने माता पिता के साथ अपनी हर बात को शेयर करें, क्योंकि माता पिता से अधिक और कोई अच्छा साथी हमारा नहीं हो सकता। वही हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए युवा वर्ग को हम यही कहना चाहेंगे कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अपनी उम्र का, अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। कहते हैं कि शिक्षा की जो जड़ें हैं वो कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। इसलिए इस वक्त को ध्यान में रखकर जो कि आपके बढ़ने और बिगड़ने का समय है, उसको संभालें और अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करें। और दोस्तों, आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि आज के युवा विदेशों में जाकर पढ़ाई करने का शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि वहीं पर जाकर नौकरी भी करें और वहीं बस जाएं। लेकिन ऐसा शौक़ रखने वाले युवा एक बार अपने माता पिता और परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। जो माता पिता ज़िंदगी भर पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा करते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो उस समय हम पैसा कमाने के लिए विदेशों में बस जाएं, उन्हें अकेला छोड़कर, तो ये कहाँ तक सही है। और तो और ऐसा करके हम अपने देश के निर्माण में भी कोई योगदान नहीं दे सकते। इसलिए पढ़ाई चाहे हम विदेशों में करें, लेकिन नौकरी अपने देश में ही करके यहाँ के विकास कार्यों में अपना योगदान दें।